हो गया ये सेक्शन। हाँ हाँ सर। बी सेक्शन B2 का फोर्थ वाला। B2 का फोर्थ लगा दो एल हॉस्पिटल। सर LH रूल से आ जाता है, मतलब मेरे को कोई और मतलब उससे नहीं होगा क्या? मैंने एक्सपेंशन वगैरह ट्राई किया, उससे नहीं आ रहा। तो सीखना तुम फोर्थ दूसरे में देख लो, अच्छा है सीखने की। लिमिट x approaching 0 a plus x का स्क्वायर sin a plus x minus a square sin divided by x। पहले इसको ओपन कर दो, a square sin a plus x square sin a plus x plus 2x sin a plus x minus a square sin divided by x। ठीक है ना? हाँ सर, इसके बाद एक्सपेंशन लगाना। तो लगा साइन से माइनस साइन क्या आ जाएगा? 2 sin 2 cos c plus d by 2 यानी 2a plus x by 2 into sin c minus d by 2 यानी sin x by 2 और अलग भी कर दिया x प्लस इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x sin a plus x plus 2x sin a plus x लिमिट x approaching to 0 0 रखोगे ये बन जाएगा sin, अच्छा ये तो 0 ही हो गया, ये बन जाएगा 2a sin a और यहाँ पे x by 2 ये बन जाएगा 1 और 0 रखो, 0 रखोगे तो a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, 0 रखोगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos a by 2 प्लस 2a sin 2 भी कैंसिल, a स्क्वायर cos a प्लस 2a sin। आ रहा है समझ? हाँ सर, यही आंसर है। जहां लगे वहां तो लगा ही दिया करो एलएच रूल, जहां पे छोटा सा हो रहा है। सर एक जनरल डाउट था कि मतलब फंक्शन से रिलेटेड था कि रूट एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पे रूट लगा है तो दोनों का डोमेन अलग अलग होगा ना? रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट एक्स कहा और एक्स स्क्वायर पे रूट लगा है। अरे ये सही था, हाँ ये हाँ, ठीक है। और एक और लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर पे रूट लगा है। हाँ, पहले वाले का डोमेन दोनों का आर डोमेन प्लस और दूसरे वाले हाँ अलग ही होगा ना भाई, पहले वाले का डोमेन होगा आर प्लस और दूसरे वाले का डोमेन होगा आर। आर प्लस होगा ना पहले वाले में। हाँ अपन ऐसे थोड़ी ना सोचेंगे अच्छा कि तो वो अगर रूट सर क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन में अगर मतलब अगर मैं देंगे तो नहीं, लेकिन ऐसे में बोलो एक्स रेस टू 2/2 दिया है तो एक्स उसमें रेस मतलब 2/2 ये क्या है? मतलब एक्स ही हो गया ना, मतलब उसको ऐसे ही एक्स ही मानेंगे ना उसको तो। हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है 2/2 तो फिर तो उसको एक्स ही मानोगे। वो अगर ऐसे लिख के दिया है रूट एक्स का स्क्वायर तो वो तो अलग हो गया ना फिर। हाँ ठीक है। कहाँ पे देखा है ऐसा? ऐसा तो कुछ ऐसे तो हरकत नहीं करेगा यार कोई भी,
कहाँ पे देखा? हाँ नहीं मैं ऐसे जनरल देखा नहीं सर, बस ऐसे अभी याद है तो पूछ लिया। चलो और बताओ B2 में, B3। सर B2 का ही मतलब 9th भी था, 11th भी था, 11th 9th 11th कौन सा? कौन सा? 11th वाला, 11th वाला। 11th वाला। यूनिट x approaches 1, ln 1 plus x minus ln 2। अच्छा और भी 3 into 4 power x minus 1 minus 3x divided by sin x minus 1 और 7 plus x power 1 by 3 minus 1 plus 3x power 1 by 2। पहले प्रश्न सब्स्टिट्यूशन कर दो। x minus 1 को t रख दो। तो लिमिट t 0 को अप्रोच कर जाएगा और ऊपर आ जाएगा ln x की जगह t plus 1 रखोगे तो 1 plus 2t, नहीं 2 plus t माइनस ln 2 डिवाइड बाय, और यहाँ पे 8 plus t पावर 1 by 3 माइनस 1 plus 3 t plus 1 पावर 1 by 2 sin t और ऊपर 3 into 4 power t minus 3 t plus 1। नीचे वाला sin t हटा दो, t by t का मल्टीप्लाई करके ये वाला बन गया, ठीक है ना। इसमें एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको 8 को बाहर निकालना पड़ेगा। 8 को बाहर निकालो, 8 की पावर 1 by 3 2 बन जाएगा, 1 plus t by 8 पावर 1 by 3, और यहाँ पे 3 plus 1 4 बनेगा, उसको भी बाहर निकाल दो तो 2 बाहर आ गया। और वो सम को x raised to n minus a raised to n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 प्लस और माइनस करके। किसको? वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है मैंने वैसे ट्राई किया था, मतलब x raised to n minus a raised to n अपॉन x minus a होता है ना वो लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट, तो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करने का। दोनों जगह x के टर्म आ रहे हैं। सर बोर्ड ब्लर हो जा रहा है थोड़ा। ब्लर हो जा रहा है? हाँ सर। वो तो मैं होगा नहीं होगा, अब हो रहा है? हाँ सर ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ वो x रेज टू n माइनस a रेज टू, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये x का टर्म जो भी होगा वो यही होगा, यहाँ दोनों जगह x का टर्म। हाँ तो सर उसमें कांस्टेंट हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे 2 निकल रहा है, मतलब 7 plus x raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3, और दूसरे वाले टर्म में 4 raised to 1 by 2 निकाला मैं हम लोग ने, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट हो जाएगा ना। एक्स तो गायब नहीं होगा ना वहां से, एक्स तो रहेगा ही ना हमेशा। हाँ तो x रहेगा, लेकिन वो सेटिस्फाई तो हो रहा है ना, ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है, वो भी 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है नहीं ना। नहीं नहीं, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वहाँ एक्स नहीं आना चाहिए, उसमें एक्स आ रहा है, इसलिए कैसे लगा तो सकते हैं? ऐड किया 8 raised to 1 by 3 भी 2 और 4 raised to 1 by 2 भी 2 है ना, तो 2 ऐड किया और माइनस साइन कॉमन लेके फिर 2 अंदर ब्रैकेट में लेके गए माइनस के साथ। चलो क्या किया तुम बताओ। x फॉर्म में 7 plus x whole raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3 8 रेज टू 1 by 3, ठीक है। माइनस कॉमन लिया सेकेंड ब्रैकेट में से, और 1 plus 3 raised to 3x whole raised to half
-4 होल रेज टू हाफ, ये एडजस्ट हो गया ना सर। ठीक है। फिर और उसके बाद नीचे फिर डिनोमिनेटर लिख दिया, क्या लिखोगे? 7 प्लस x माइनस 8, और वहां पे भी 1 माइनस 3x, सॉरी 1 प्लस 3x माइनस 4, फिर वहां पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है ना, और बाहर x माइनस 1 से मतलब हाँ एडजस्ट हो गया ना सर। ठीक है, तो इसको क्या लिखा आपने? उसके बाद उसको 1/3 8 रेज टू 1/3 माइनस 1, 8 raised to 1/3 माइनस 1, 1 ऐसा था ना, n into 8 रेज टू n माइनस 1, हाँ तो 1/3 माइनस 1, 1/3 minus 1 minus का 2/3, और फिर यहाँ पे 1/2 वहाँ पे 1/2 4 रेज टू 1/2 माइनस 1, और इंटू 3 हमारे पास है वहाँ पे। अच्छा इंटू 3, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं लगती, नहीं आया उसका आंसर। हाँ उससे मतलब नहीं है, मतलब ऊपर प्रॉब्लम हो गया, मतलब यहाँ पे नीचे सॉल्व हो गया पूरा, लेकिन फिर ऊपर ln 1 प्लस एक्स अपॉन, तो मतलब ब्रैकेट, और फिर उसके बाद वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए पूछा मैंने। उसको लॉन जो है उसको माइनस में उसकी प्रॉपर्टी लेके ln 1 प्लस एक्स को बाई 2 कर देना। हाँ वो किया मैंने, मतलब 3/4 ln 1 प्लस x/2, और हाँ। ऊपर आया मेरा 4x माइनस 4x, ठीक है। तो उसके बाद मतलब उसके बाद एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब तो ln में 1 प्लस h/2 बना है, तो वो तो h/2 दे देगा, तो ln 1 प्लस एक्स वो फॉर्म में आ जाएगा स्टैंडर्ड। ln में 1 प्लस x अपॉन 2 होल अपॉन 2, हाँ, तो इसको h/2 नीचे दे देगा ना, ln 1 प्लस x बाई एक्स h to 0 1 होता है ना स्टैंडर्ड वाला। देखो उसने वो 1 प्लस x वाला होता है। ये वाला yes, ये वाला हाँ ये वाला में, हाँ ठीक है, इसको ln 1 प्लस x बाई 2, ठीक है। इसको कैसे सेट करोगे? ln 1 प्लस x बाई 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2, ln 1 प्लस x माइनस 1/2। देख लो, कोई तकलीफ हो तो बता दो। क्या वो जीरो को अप्रोच कर रहा है 1 प्लस में जो भी लिखा हुआ है? हाँ 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 कर रहा है। बस फिर उसको ऐसे सेट कर दो, x माइनस 1/2 x माइनस 1/2। हाँ ये 1 हो जाएगा, हाँ हाँ। बाकी हो गया पूरा सॉल्व है या बाकी है कोई? और वो ऊपर दूसरा वाला टर्म जो है ना, मतलब 4x माइनस 4x आ रहा था कुछ, तो उसको कैसे करूँगा? सेकेंड टर्म वो न्यूमरेटर। उसमें तो एक्सपेंशन लगाना ही पड़ेगा शायद से, मैंने तो एक्सपेंशन लगाया वहाँ पे। एक्सपेंशन किसका? a की पावर x का? एक मिनट सर, एक मिनट। फिर इसमें उसमें एक्सपेंशन सर एक्सपेंशन अरे वाला उसको सर किससे मैंने डिवाइड वैसे करते हैं? एडजस्ट करने का ट्राई किया था, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x के स्टैंडर्ड लिमिट में एडजस्ट करने का ट्राई किया, वो लेकिन फिर होता है ना, उसमें लेकिन x बचता है। हाँ वही x बच रहा था। तो कोई बात नहीं, उसकी अलग से लिमिट लगा दो, लेकिन वो तो जीरो बनेगा ना, वहां पे दिक्कत है। तो उसको तो हाँ फिर वैसे ही करना पड़ेगा, एक्सपेंशन से। और सर ये ln में हम लोग का 2 प्लस टी बना था ना, ये 1 प्लस एक्स कैसे हो गया? अरे मैं उससे उसने एक मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं करा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, वो a की पावर x वाले को कैसे करोगे? एक्सपेंशन से कर लो। क्या होता है a की पावर x का एक्सपेंशन?
1 प्लस एक्स ln a बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मान निकाल दो 1 प्लस एक्स ln a अपॉन 1 एक्स ln a बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक, फिर एक्स एक्स स्क्वायर ln अपॉन 2 ln स्क्वायर a अपॉन 2। सही लिखा ना? अच्छा, ln हाँ स्क्वायर सर। ऐसे चलता रहेगा और माइनस एक्स, तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स ln 4 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस ln 4 बाई 1 फैक्टोरियल। इसे एक्स का क्या करेंगे? एक्स नहीं कट। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है क्लियर थोड़ा। ऐसा कैसे कर रहे हो यार? नहीं दिख रहा है? हाँ सर, ब्लर है थोड़ा। थोड़ा ब्लर है सर। रीस्टार्ट करूं? चलेगा हो सर। जाएगा सर, थोड़ी देर वो एडजस्ट। हाँ वो होता रहेगा। उसमें क्या है, एक्स लिखा है क्या टी लिखा है, तो ब्लर की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा है बस। सर आप वो फोकस कीजिए ना पेन से, तो शायद कुछ। अभी तक तो सही चल रहा था यार उनकी, तुमसे पहले ही क्लास हुई। अभी ठीक लगा। ठीक, हाँ उसका कैसे करोगे? उसको एक काम करो, 4 की पावर x है ना, हाँ तो 3/4 इंटू 4 की पावर x लिख दो। हाँ लिखा सर। ठीक है, 3 बाहर जाएगा तो 4 की पावर x बाई 4 माइनस x। ठीक है ना? अब तो शायद कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। 3 इंटू a की पावर x का 1 प्लस x ln a बाई 1 फैक्टोरियल चलते आएगा माइनस x। हाँ कैंसिल ही नहीं हो रहा तो। अच्छा, बाई 4 भी है तो इसमें बाई 4 और माइनस x अलग से। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये वाला? क्वेश्चन नंबर B2 का 11। B2 का 11। सर बिना सब्स्टिट्यूशन के कर रहे हैं ना हम लोग अभी। हाँ, बिना सब्स्टिट्यूशन के ही कर रहे हैं, हाँ जिसमें से 2 पार्ट सोल्व हो चुके हैं, हाँ सर। 3 हो चुके हैं। साइन वाला भी होता है जैसे लिखा हुआ है। सर, वो साइन एक्स को जब हम लोग ने एडजस्ट किया तो वहाँ पे नीचे एक्स माइनस 1 भी तो रहेगा ना। क्या? हम लोग ने साइन एक्स को एडजस्ट किया ना, मतलब एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो वहाँ पे एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में रहना चाहिए ना। वो तो सब वो तो लिख देंगे, पहले इसको बताओ इसको कैसे करते हैं। पर वो मतलब वो वाले मेथड से तो हो ही जाएगा ना, वो e रेस टू x माइनस 1 बाई एक्स वाला। आप कौन सा? एक्सपेंशन से ट्राई करो। मतलब वो 4 रेस टू t को मैं e रेस टू t लॉन 4 लिखूं माइनस t। e रेस टू t माइनस t, ऐसा कौन सा फॉर्म है? e रेस टू x माइनस 1। e रेस टू x माइनस 1 बाई एक्स वाला फॉर्म है ना, उसमें सब हाँ वैसे हाँ, कर सकते। तो वो वाला कहाँ बन रहा है? हाँ तो ये नहीं। होता है e की पावर x माइनस 1 बाई x, या फिर ऐसे समझ a रेस टू x माइनस 1 बाई x।
गलत शरत तो नहीं छाप दिया? क्या सर? कुछ गलत शरत तो नहीं छाप दिया उसकी? अगर तुमको ऐसे भी लिमिट निकालने के लिए दूंगा तो क्या निकालोगे? उसकी लिमिट 0 आएगी ना? आंसर जीरो नहीं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से करने पे आता है पूरा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से करने पे आ रहा है। हाँ सर, यहाँ कैसे जो अटक रहा आपने है? स्टार्टिंग में किया था x-1 को t लेके, उससे पूरा प्रोसीड करने पे आ हाँ जाता है। हाँ, वो वैसे आ जाता है। हाँ, वो मेरे को याद भी आ रहा है कि वैसे वैसे ही कर किया था शायद। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसे क्यों नहीं आ रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कुछ मिस नहीं हो रहा है ना सर हमसे, मतलब थोड़ा इधर उधर सॉल्व किया है। चलो, अच्छा, कोई नहीं, ये हटा दो सब, ये तो कर लिया ना। बोलो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, हटा दो। x माइनस वन, उसको ऐसे लिखा e की पावर x ln, सही x ना? सर उसको ऐसे कर सकते हैं ना, उसमें देखो 3 को ब्रैकेट बाहर लिया तो उसमें अंदर बनेगा 4 t माइनस 3t-3 बनेगा ना, ये 3 टर्म आएंगे। अरे वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, वही तो दिक्कत है। सब्स्टिट्यूट में तो आ ही जाएगा वो। समझे नहीं तुम बात को? उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसको ऐसे ही निकालना। अच्छा, हम्म। सर मैं वो बोल रहा था कि वहाँ पे ऊपर तो 4:x-1 है, और मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर में जो है, और नीचे डिनोमिनेटर में एडजस्ट करते समय हम लोग ने मतलब जितना एडजस्ट किया ना, उससे x-1 होल स्क्वायर बाहर आता है। एक तो साइन एक्स के लिए जो एडजस्ट किया x-1, और एक उसके लिए मतलब x-1 जो x के फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाली डिनोमिनेटर को। तो वो फिर तो सब कर लेंगे, उसको छोड़ो डिनोमिनेटर को। मैं तो अभी इसको सोल्व करना हाँ, चाह तो रहा हूँ। उसको फिर x-1 के फॉर्म में ला सकते हैं ना, मतलब इसमें वो भी बोल रहा था। मतलब आप ये बिना अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसकी सब्स्टिट्यूट। इंडिविजुअल लिमिट निकाल रहे अपन, इसलिए वो नहीं आ रहा है? हाँ मैं सर, इसमें आप चाहिए तो बिना सब्स्टिट्यूट के भी कर सकते हो, मतलब वही फॉर्म में e⁻⁻1/x फॉर्म में लेके आ सकते हो। माइनस एक्स के बाद आप +1 - 1 करोगे हाँ तो मतलब माइनस ऑफ सीधे, माइनस हाँ वन बनेगा, फिर एक और +1 आएगा उसमें, फिर होल डिवाइडेड बाय एक्स कर दो और इंटू एक्स कर दो। क्या करना है यहाँ पे? इसको प्लस में माइनस कर दो। हाँ, वहाँ पे हाँ 1 और हाँ, मतलब -1 कर 3 दीजिए। बाहर निकाल दीजिए उसमें से। हाँ हाँ ठीक इसमें, है। हाँ +1 - 1। नहीं, माइनस। हाँ ओके। हाँ, तो 4x/(x-1 - 1) x-1, वो तो 1 हो जाएगा ना। और ये अच्छा, जो है ये जो है ये पूरा वन को क्लोज कर रहा है, हाँ कर रहा है। हाँ, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? x-1 होल स्क्वायर से। एक माइनस वन। ठीक है, अब बन जाएगा, है ना? x-1 होल स्क्वायर है सर, x-1 होल स्क्वायर से क्यों? क्योंकि हम लोग ने एडजस्ट किया था ना डिनोमिनेटर में, तो वो बच रहा है ना x-1 होल स्क्वायर। नहीं, वो तो मैं सिर्फ वो इसी तो को सोल्व कट जाएगा ना फिर इसके लिए। अभी तो सिर्फ इसी को सोल्व करना बता रहे हैं ना, तो हाँ ऐसे हाँ मतलब हो हाँ। सकता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग ने उसको सॉल्व किया था तभी उसमें x-1 बाहर निकाला था ना, वहाँ पे लिखा भी होगा सर। हाँ भाई, उसको नहीं बोल रहे हैं, वो तो निकाला है बाहर। यहाँ से भी आएगा एक, तो x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना, इतना पर झमेला करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा वो रखो, x-1 को t रखो, तो अच्छे से बनेगा वो। सवाल सब्स्टिट्यूशन का तुमने अलग अलग तरीके लगाए। हाँ सर। चले आगे। B3,
B4, B5, B6, B7. B5 का फर्स्ट वाला। B5 का फर्स्ट वाला वही है, इसमें भी शायद सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सपेंशन। हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x माइनस 2 को 3 लिमिट a अप्रोचिंग टू 0। ऊपर क्या बनेगा? t प्लस 4 या 4 प्लस t। 2 बाहर ले लिया, सॉरी 4 बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 2 1 प्लस t बाई 4 का 1 बाई 2। यहाँ पे x की जगह t प्लस 2 रखोगे, 15t प्लस 32, 2 बाहर ले लिया तो 1 प्लस 15t बाई 32 पावर 1 बाई 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे x की जगह t प्लस 2 रखोगे तो 7t प्लस 14 प्लस 2 16, 16 बाहर लोगे 2 बनेगा 1 प्लस 7t बाई 16 और पावर 1 बाई 4, और यहाँ पे x को t प्लस 2 रखोगे। अब एक्सपेंशन यूज कर लो सब जगह, दो दो टर्म लिख देना। सर इसके बाद हो जाएगा। मैंने बिना एक्सपेंशन के ट्राई किया था इसके शायद। उसमें तो लिखा है B5 वाले में तो एक्सपेंशन का यूज कर। नहीं सॉरी, मतलब सब्स्टिट्यूशन के बिना ट्राई किया था मैं इसकी। B6, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, 5, C6, D1, D2, D3, D4। एक मिनट वेट करना। सर D3। एक मिनट। हाँ कौन सा बता रहे हो? बोलो भाई। D2, D3, D4, D5। आ रही है ना आवाज? हेलो। हाँ सर आ रही है। D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, सर E7, E6, IVT। IVT क्या बोलती है? जो दूसरा स्टेटमेंट था, अगर
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर के आता है तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होएगा, ठीक है ना। इफ k belongs to f of a to f of b, तो देखो 7/3 क्या आ रहा है, f of -2 निकालो और f of 2 निकालो, f of -2 और f of 2, f of -2 कितना आएगा, -1/2, 0 + 3 यानी 2.552 और f of 2 2 -0 + 3 = 5। क्या 7/3 इन दोनों के बीच में लाई करेगा? हाँ, तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। so वो ए से बी में कंटिन्यूस भी होना चाहिए ना। हाँ, तो कंटिन्यूस नहीं होगा ये। एफ ऑफ एक्स जो लिखा है तुमको क्या लगता है डिसकंटिन्यूस होगा? नहीं, कंटिन्यूस ही है। बस फिर E7 F1 F2 F3 F4 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 show that फलाना डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो LHDRH निकाल लो, f of 0 0 है, लिमिट h approaching to 0 f of h minus 0 divided by h is equal to limit h approaching to 0 f of minus h minus 0 divided by minus h। ये अगर इक्वल है तो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे h पावर n। सर इसका सिर्फ सेकंड पार्ट बचता है। सेकंड पार्ट continuous but not differentiable at x = 0 if m 0 से 1। चलो ठीक है, is equal to f of minus h power n sin -1/h divided by minus h। पहले वाला तो आ गया ना समझ में, m > 1 के लिए क्या हो रहा है। अगर m 1 से बड़ा हुआ, ठीक है ना, मान लो कि m हुआ 5, तो अगर m 5 हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये -1 से 1 के बीच का कोई एक नंबर आएगा, ठीक है ना। हाँ, ऑसिलेट करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, m 5 लिया है तो ये 4 बनेगा, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये -∞ से ∞, सॉरी -1 से 1 के बीच में कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी into 0, तो ये भी 0, तो डिफरेंशिएबल हो गया। अब अगर m को तुमने 0 और 1 के बीच के ले लिया, लेट्स सपोज तुमने m को ले लिया -1/2, सॉरी 1/2, तो यहाँ पे जब कैंसिल होगा h आ जाएगा, है समझ में? जब हाँ, तुम मतलब cancel- नीचे वन, हाँ मतलब नीचे कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पावर आएगा। हाँ, फ्रैक्शनल पावर आएगी, नीचे होगी, तो क्या वो हाँ। डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वो डिफाइन होगी क्या लिमिट? नहीं सर, LHDRH डिफाइन नहीं होगी। कंटीन्यूअस कैसे बताओगे? जैसे m को मैंने 1/2 ले लिया, हाँ तो बन जाएगा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर ऐसे सोचो, कंटिन्यूस तो रहेगा ना, क्योंकि तो 0 हो रहा है नहीं बस और दूसरा ऑसिलेट करेगा। ठीक है। अब m चाहे 0 से 1 के बीच का कुछ भी हो,
एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, हाँ ठीक है ना? ये x इक्वल टू जीरो के लिए x इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो। फिर एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करें तो जीरो प्लस का अगर देखोगे तो जीरो प्लस की पावर कुछ भी बने, ये जीरो को क्रॉस करेगा। अरे n जीरो से 1 के बीच का कुछ भी हो, ये जीरो को हाँ क्रॉस हाँ करेगा। जीरो, हाँ हाँ, तो जीरो इंटू माइनस 1 से 1 के बीच में कोई एक सेकंड क्या बनेगा? तो जीरो जीरो देगा। और ऐसे ही देखो जीरो माइनस रखोगे, अगर ये जीरो को क्रॉस करेगा इंटू माइनस 1 से 1 के हाँ बीच में कोई जीरो। आईआईटी में आ चुका है इस टाइप का सवाल। और अगर एम नेगेटिव हुआ तो क्या होगा वो देख लो। एम नेगेटिव हुआ -2 तो ये आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। हाँ, तो मतलब डिफरेंशिएबल वाला केस जैसे हो जाएगा ना, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है। हाँ, कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही खत्म हो गई। हाँ हाँ सर समझा। F5 F6 G1 G2 G3 G4 सर G4 में एक बार जीरो पे चेक करके बता दीजिए ना। जीरो पे क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, ये डब्बे वाला ऐसे ही लिखा हुआ है क्या फालतू में? हाँ हाँ वो जीरो ही है, जीरो ही है वो। तो एफ दिया हुआ तुमको सीखना x पावर 2/3 और इसको cos वाले की तरफ ले जाना है mod x minus 1 और 5/3। तो अपने को जीरो में चेक करना है। f of 0 0 है, नहीं f of 0 ये 0 1 है, 1 ठीक है। तो लिमिट h approaching to 0 h h power 2/3 plus mod h minus 1 power 5/3 minus 1 divided by h is equal to limit h approaching to 0 hgn minus h power 2/3। तो यहाँ पे minus h minus 1 power 5/3 minus 1 divided by minus h। सर हम लोग 0 + 0 - डाल के सीधा कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर रहे? तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। मतलब कंटिन्यूस ही नहीं आया तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं ना। मुझे कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा है वो। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी पड़ेगी। तुमको क्या कंटिन्यूस नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं चलो देखते हैं। जीरो पे एग्जैक्ट जीरो पे आ जाएगा 1 और जीरो प्लस पे सिग्नम आंसर देगा 1 और जीरो प्लस पे उसका आंसर आएगा जो मोड वाला है 1 ही आएगा ना। 2। हाँ, ये तो मतलब कंटिन्यूस ही नहीं है, सही बात है। हाँ पीछे डिफरेंशिएबल दिया है -2 से 2 में। हाँ तो फिर तो गलत दिया है। सही है ना, सही चेक करा ना अपन ने। जीरो प्लस पे चेक करोगे तो सिग्नम का आंसर हो जाएगा 1 और यहाँ पे रखोगे तो 1, मोड वाला भी 1 और कोस वाला तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जीरो पे नॉट, हाँ जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल। G5 H1 H2 H3
H4, H5, say H5. H5, f of x plus y, f of x minus y. तो एक बार y को x रख दो, y को माइनस x रख दो। y को रखो x, y को x रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। f of 2x, f of 0, 2 f square x। एक बार y को माइनस x, f of 0, f of minus 2x, 2 fx, f of minus x। अब माइनस कर दो। यहाँ पे 2x बना है, अब माइनस कर दो तो 0 बराबर 2 fx, f of x माइनस f of माइनस x। अब ये शायद उसने दिया होगा नॉन जीरो फंक्शन है। सर G4 वाला एक बार फिर से देखते हैं, वो शायद आंसर सही दिया था लास्ट टाइम सॉल्व किया था हमने तो। कौन सा वाला? G4 वाला? हाँ, क्यों? अभी पता नहीं क्या वो सही हुआ था सॉल्व, अभी पता नहीं गलत कैसे आ रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं एक बार। कोस वाला तो 100% जीरो होगा ही ना भाई, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। सर नहीं वो नहीं जीरो है। सर, अरे मूर्ख, कहाँ से कोस वाला वो हो जाएगा? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत है भाई, एक जीरो डालो, एग्जैक्ट जीरो डालोगे तो क्या आएगा? कोस जीरो, और वो 1 होता है। हाँ हमारी हाँ मर्जी पर सॉल्व करवा रहे हो मेरे हाँ से। हाँ हाँ सर, कुछ और नहीं देख लिया था। ठीक है ना, जीरो डालोगे तो क्या आएगा? 2 वन है, एक 2 आएगा। मिनट। हाँ सिग्नम हाँ वाला जीरो आंसर देगा, बाकी के दो ए ऑफ 0, 2 और फिर 0 प्लस। अब 0 प्लस पे क्या होगा? 0 प्लस पे जो कोस होगा ना वो 1 से छोटा हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। उसका अब उसका डब्बा 0 हो गया और सिग्नम वाला 1 देने लग गया। तो सिग्नम वाला 1 और ये मोड वाला वो 2। आया समझ में? और एफ ऑफ 0 माइनस भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस वाला तो अभी भी 0 ही रहेगा डब्बे के कारण। और सिग्नम के अंदर x की पावर 2/3 है, 2/3 इवन जैसा बिहेव करेगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, उसको बनाएगा ना पॉजिटिव, हाँ तो 1 रहेगा। हाँ सर। 1 बन जाएगा और वो मोड वाला वापस से 1, 2। कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबिलिटी तुम करना चेक। हाँ यहाँ पे आ जाओ, G5 H5 में, H5 में माइनस कर दिया, एक बार y को x रखा, एक बार y को माइनस x रखा, फिर माइनस कर दिया, तो इधर LHS में 0 आ गया, उधर RHS में आ जाएगा 2fx कॉमन, fx माइनस f ऑफ माइनस x। अब देखो, या तो ये 0 होगा या फिर ये fx 0 होगा या फिर f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस x। तो कुछ भी हो fx इवन फंक्शन नहीं आ जाएगा। अगर 0 हुआ तो 0 को भी इवन फंक्शन ही बोलते हैं, और अगर fx माइनस fx के इक्वल हुआ तो भी वो इवन फंक्शन ही है। हाँ सर। चले आगे H6।
हाँ सर, H6। H6 अच्छा है, बढ़िया सवाल। सर ये इवन नहीं हुआ ना यहाँ पे हमारा? क्यों इवन नहीं होगा? अच्छा हाँ, एक मिनट, प्रूफ क्या? हाँ ठीक है ठीक है। पहला दिया हुआ लिमिट x approaching to infinity f dash x minus lambda fx f2 दिया हुआ लिमिट x approaching to infinity fx। अच्छा, तुमको ये सोचना आता है क्या किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? जैसे अगर मैं fx f डबल डैश x प्लस f डैश x का स्क्वायर, तो बता सकते हो किसका डिफरेंशिएशन है? f of x into f dash x। हाँ, f of x into f dash। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सजा के लिखता हूँ। e की पावर lambda x f dash x माइनस lambda x e की पावर lambda x। वो बता सकते हो ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन होगा? e की पावर lambda x into f of x। e की पावर lambda x into f dash x। हाँ ठीक है। और नीचे वाला नहीं सर, वो माइनस लैम्डा एक्स होना चाहिए ना फिर। माइनस लैम्डा एक्स होना चाहिए ना, तभी होगा ना ऐसा। माइनस क्या माइनस e की पावर अब ठीक है। हाँ ठीक है। और ये नीचे वाला किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये बता सकते हो? अरे तो e की पावर माइनस lambda x का ही होगा ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस लैम्डा एक्स होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा होगा। तो ऐसा सेट करो कि ये भी किसी का डिफरेंशिएशन बन जाए। माइनस lambda इंटू माइनस 1 lambda, क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन होगा? हाँ ठीक है। ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट माइनस lambda, वो बन गया d by dx e की पावर माइनस lambda x fx डिवाइड बाय d by dx e की पावर माइनस lambda x। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखो ये फंक्शन लिखा होगा, ठीक है ना, और एल हॉस्पिटल अलग ये आया होगा, तो क्या ये एल हॉस्पिटल की रिवर्स प्रोसेस कर सकता हूं मैं? अगर मान लो कि किसी फंक्शन की लिमिट एफ डैश मतलब एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिट एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स लिखता हूँ ना मैं, तो क्या वापस पूरा रिवर्स भी आ सकता हूँ? हाँ हाँ तो इसकी लिमिट क्या इक्वल होगी ए की पावर माइनस lambda x एफ एक्स बाई e की पावर माइनस lambda x, और माइनस लेकिन उसके लिए 0/0 फॉर्म होना जरूरी है ना, 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब समझना था। तो क्या ये जीरो को अप्रोच करेगा? हाँ हाँ सर, समझा। क्या ये भी जीरो को अप्रोच करेगा? हाँ हाँ समझा सर। जीरो जीरो बना, ठीक है ना? और लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट a2 है ना, a1 है,
तो क्या इस वाले पार्ट में लिमिट और इस वाले पार्ट को L1 लिख सकता हूँ? L1 बराबर माइनस लैम्डा इंटू L2। क्या समझ समझा सर। समझा सर। एक मैंने वो सवाल लिखवाया था एल हॉस्पिटल में, इसमें 4 ऑप्शन थे, वो भी बहुत अच्छा सवाल था, कुछ कुछ इसी टाइप का। नहीं है याद वो, जिसमें 4 ऑप्शन थे। डिवाइड करना था ना उसमें, तो सिर्फ 1/x लिखना था। हाँ, लेकिन 4 ऑप्शन सोल्व करोगे तो ये सोचना पड़ेगा ना तुमको, एक दो ऑप्शन में से कि किसका डिफरेंशिएशन, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। सर बट सिर्फ सेकंड वाला ही आता, डी वाला तो नहीं आता, मतलब हाँ सिर्फ एक ही सॉल्व करने पड़े थे बट। अच्छा, याद है तुमने वो? हाँ सर, मैंने आपको पूछा भी था। ठीक है, हो सकता है नहीं हो इस टाइप का, लेकिन अच्छा सवाल था वो गेल हॉस्पिटल का। H7 हाँ सर, H7 वाला भी। H7 IIT का है, मतलब IIT का मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। इसमें क्या है, fx माइनस fy डिवाइड बाय एक को डिवाइड कर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना? और अब तुम क्या करो, x माइनस वाई को मान लो h, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास f ऑफ x या f ऑफ x की जगह y प्लस h माइनस f ऑफ y डिवाइड बाय नीचे h। ठीक है ना? काम लेस देन इक्वल टू h का स्क्वायर। दोनों साइड लिमिट लगा दो h की, 0 को अप्रोच करा दो, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, क्या ये जो होगा f डैश y बनेगा? ये देखा? हाँ सर, हाँ। अरे फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, दैट इज f डैश y लेस देन इक्वल टू a 0 होगा। क्या f डैश y का मोड कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं। हाँ समझा सर, 0 हो जाएगा वो। हाँ, 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सर 0 इसीलिए हाँ बोलो। इसीलिए x माइनस वाई से डिवाइड करता इनइक्वालिटी का कुछ हमने केस नहीं लिया। मोड से डिवाइड किया, मोड x तो नहीं, मतलब x माइनस वाई का मॉड लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। उससे क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कुछ ही डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं ठीक है। चले आगे, ये दोनों अच्छे सवाल थे। H5 भी अच्छा था, इवन फंक्शन वाला। H4 भी अच्छा है अगर तुमने वो रटा हुआ नहीं है कि f ऑफ x 1 प्लस माइनस x की पावर n आएगा, वो मैंने नहीं लिखवाया था वो भी। हाँ बोलो। फंक्शन पता नहीं है तो फिर सर वो कैसे आपने करेंगे उसका उसमें? डेरिवेशन मतलब बताया है क्या? वो मतलब 1 प्लस x रेस टू n होता है ना वो कुछ,
हाँ वो तो तुम ही कर सकते हो पोलिनोमियल अगर वो मतलब दिया रहता है वैसा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ हाँ एक्स इक्वल वन प्लस एक्स रेज टू एन वैसा रहता है ना कुछ? 1 प्लस माइनस एक्स पावर n करो देते हैं तो कोई भी एक जनरल पोलिनोमियल मान लो एफ ऑफ एक्स को मान लो a नॉट एक्स पावर n a1 एक्स पावर n माइनस a। अब कंडीशन क्या दी हुई है ये लिख देना एफ ऑफ एक्स मतलब ये मत लिखना पूरा जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स करो ट्राई मतलब पोलिनोमियल रख दो यहाँ पे पूरी और कंपेयर करना कोफिशिएंट। सर फंक्शन नहीं पता है तो कैसे करेंगे? फंक्शन नहीं पता मतलब आपने बोला ना वो रटा हुआ नहीं है तो रटा हुआ होगा तो हो जाएगा। हाँ वो स्टैंडर्ड है अगर नहीं भी रटा हुआ है तो ऐसे मान के करोगे तो वही निकल के आएगा 1 प्लस माइनस एक्स पावर n टाइप का। अच्छा आया फिर एलसीएम ले लो इसका x की पावर n का बन जाएगा n और x पावर n a1 x पावर n माइनस 1 a प्लस यहाँ पर आ जाएगा a x पावर n a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a नॉट x पावर n डिवाइड x पावर n is equal to यहाँ पे a नॉट x पावर n a1 x पावर n माइनस 1 a into a x पावर n a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a नॉट डिवाइड बाय x पावर ठीक है ना। अब हाईएस्ट क्या आएगा यहाँ पे LHS में 2n a नॉट x पावर 2n a1 x पावर 2n माइनस 1 a x पावर n प्लस a x पावर n a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो a नॉट a n x पावर 2n फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए नॉट इंटू ए एन माइनस x पावर 2n माइनस 1 ऐसे चलता है और इस वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो a नॉट स्क्वायर x पावर n प्लस फिर इस वाले को इससे करोगे तो a1 n x पावर 2n माइनस 1 फिर ऐसे चलता है a1 a नॉट x पावर n माइनस 1 ऐसे चलता है ठीक है ना। अब हाईएस्ट पावर वाले देखो
हाईएस्ट पावर वाले कौन कौन है? x की पावर 2n ए है। नॉट इक्वल्स ए नॉट a नॉट किसके इक्वल होगा? a नॉट इनटू n, a नॉट टू 1 माइनस a जीरो, या तो ये जीरो होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि a पावर n वाली पॉलीनोमियल मानी a n वाली, ठीक है ना। अब उसके बाद n तो 1 निकाल लिया। अब तुम देखो x की पावर 2n माइनस 1 के कोफिशिएंट, a1 equals a naught into an minus 1 बहुत सारे आएंगे ना यार ऐसे। हाँ दो ही आएंगे ना x के पावर 2n minus 1 दो ही आएंगे, दो नहीं ज्यादा आर आएंगे। आर RHS में। हाँ RHS की तो बात कर रहे हैं, LHS में तो एक ही आएगा। हाँ RHS में ज्यादा आएंगे, तो एक काम करो कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या आएंगे? ये RHS में कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? सर दोनों सर एक दो ही आएंगे ना सर, क्योंकि यहाँ से x रेस टू n और वहां से x रेस टू n माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ से x रेस टू n माइनस 1 और वहां से x रेस टू n, तो दो ही बनेंगे ना। हाँ ठीक है, तो A1 किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? A0 A माइनस a1 into n तो चलो निकाल ही लिया था। ठीक है, अब इससे तो नहीं मिलेगा कांस्टेंट टर्म, देखो एक बार कांस्टेंट टर्म से कुछ मिल जाएगा। सर इससे मिलेगा ना कि अब an माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा। कहाँ से? नहीं नहीं हाँ इसमें नहीं है। अच्छा हाँ हो गया ना, वो तो गया। a को 1 रखते ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a0 an माइनस 1 a1 a0 into an माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पावर n वाली वो मानी पॉलीनोमियल, इसको ही 0 होगा, ठीक है ना। अब एक दो और करके देख लो, n माइनस 2 वाला, तो उसमें भी ऐसे मिल रहा होगा देखो। हाँ सर वो x हाँ समझ गया सर वो। ठीक है, अब इतना ज्यादा नहीं करना, मिलेगा वो ऐसे मान के चलो। कांस्टेंट टर्म देख लो, अब कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? यहाँ से an आएगा LHS LHS से an थोड़ी आएगा, नोट आएगा ना, a नॉट सॉरी a नॉट a सॉरी नोट, और उधर से a नोट इंटू an, हाँ तो इधर इंटू a नोट, सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रहा है। अच्छा से ए नोट तो मिला नहीं अपने को, ए नोट कैसे निकालोगे? सर बोर्ड छोटा हो गया। अरे बोर्ड छोटा सर नहीं हो गया, स्क्रीन बहुत ब्लर हो रहा है। वो नेट सही नहीं चल रहा है। जूम करूँ क्या थोड़ा अभी? दिख रहा है? दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है हाँ, अपने को सिर्फ अब ए नोट निकालना, ए नोट मिल जाए तो हो जाएगा काम। ए नोट कैसे निकलेगा? अच्छा बाकी सब तो जीरो आए गए ना, तो एक बार वापस से ये रिलेशन लिख लो और फिर कंपेयर कर लो, छोटा सा ये क्या बताओ उसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, कैसे लिखोगे?
एफ ऑफ एक्स और एन तो 1 है, 1 प्लस ए नॉट एक्स पावर एन। तो ये रिलेशन लिख के, हाँ ये रिलेशन लिख के कंपेयर करके देखो, दिख रहा है क्या? उधर भी लिखा है मैंने साइड में। नहीं सर, नहीं ये दिख रहा मतलब है। बहुत जूम इन है सर वो आपका ये। हाँ अभी अभी ब्लर दिख रहा है। अच्छा चलो करो सही, तुम तो करो। एफ एक्स को 1 प्लस ए नोड इंटू एक्स पावर एन मान के, मतलब बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए और ए नोड निकालना है, कंपेयर करो। A6 को क्या माना सर आपने? क्या? A6 को आपने क्या लिया? A6, अरे बीच के सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए, जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट ए नोड है उसको ए नोड ही रखो अभी, और कांस्टेंट ए एन की वैल्यू निकल चुकी थी 1, तो उसको 1 लिया है। अब ये रिलेशन में वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो और ए नोट की वैल्यू निकालो। आया? इसमें 2an इक्वल्स ए नॉट स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर आता है, तो हो जाएगा। हाँ हो गया आ रहा है? सर हम मेन इक्वेशन में भी वन डालेंगे तो एफ ऑफ वन जीरो आता है, तो फिर वापस उसमें डाल, मेन इक्वेशन वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई। अच्छा, उसमें क्या डाला तुमने? 1 डाला, हाँ तो जीरो का था। एफ ऑफ 1 या तो जीरो होगा या 1 होगा, ऐसा आएगा ना? नहीं हाँ, हाँ। सॉरी, एफ ऑफ 1 या तो जीरो होगा या 2 होगा। हाँ और इसमें जो आपने बोला ना, तो उसमें x रेज़ टू n के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए। अरे नहीं करने की जरूरत नहीं, इसने सही बताया ना। 1 डालोगे तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? या तो जीरो होगा या 1 होगा, और वहां पे एक बार जीरो और एक बार 1 डाल दो तो ए नोट की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। हाँ प्लस माइनस 1 आता है ना। ठीक है ना? तो ये तो सब याद रखने की जरूरत नहीं तुमको सिर्फ ये याद रखना है, रिलेशन कभी आ जाए तो, ऐसा आईआईटी में तो नहीं आएगा, ऐसा डायरेक्ट तो वो पूछता ही नहीं, मेंस में आ सकता है। तो अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो याद रखना 1 प्लस माइनस लिख लो, जो एक्स आएगा वो 1 प्लस माइनस एक्स पावर एन होगा। सर थोड़ा जूम करिए प्लीज। क्या नहीं दिख रहा हूँ? अभी नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे ये लिख लो बस लास्ट। अरे डिफरेंशियल फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने के लिए मतलब कौन सी बुक से करें? आपने वो जो मतलब ब्लैक बुक बोला उसमें है क्या? उसमें ज्यादा नहीं है, फंक्शनल इक्वेशन का मैं देता हूँ तुमको अभी, वो बुक मिल जाएगी तो हाँ। शेयर कर दूंगा, अगर नहीं मिले तो वो शेयर कर दूंगा जहाँ पे होगा। बुक का नाम तो शायद मेरे को देखना पड़ेगा। हमारे एचएलपी में भी बहुत सारे हैं। एचएलपी में भी है क्या? हाँ सर बहुत सारे। तो करो, इतना ज्यादा पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है एक ही टॉपिक के पीछे, बस एचएलपी भी कर लो काफी। सर वो पूछना था कि फंक्शनल इक्वेशन से मतलब एडवांस में कितना आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या बोल रहे हो? एडवांस या मेंस में फंक्शनल इक्वेशन से आने का क्या मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब आप कैसा मतलब आए हैं सवाल, आए हैं पहले भी, उससे भी आए हैं फंक्शनल, मतलब मेंस में भी आए हैं, एडवांस में भी आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पूरा चैप्टर है उसमें से कहीं से भी उठ के आ सकता है। नहीं मतलब मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है जो उस कॉन्सेप्ट से मिक्स भी मतलब? कैसे एक से ज्यादा कैसे सोच सकते हो तुम के एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा? टोटल 30 सवाल है, चैप्टर कोई कोई छूट जाते हैं यहाँ पे, तो 2 चैप्टर को क्लब करना पड़ता है उनका वेटेज लेने के लिए। तो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि फंक्शनल इक्वेशन से 2 सवाल आ जाएंगे? नहीं मतलब पूरे फंक्शनल इक्वेशन नहीं, लेकिन उसमें एडवांस में ऐसा हो सकता है ना, मतलब कॉन्सेप्ट उसका लग रहा होगा। हाँ हो सकता है, एडवांस में कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक।
ठीक है चलो फिर आज इतना ही करते हैं। कल कितनी बजे है क्लास अपनी? 11:30 पे? हाँ सर। उसके बाद तुम्हारी क्लास थोड़ी ना है। नहीं है। तो थोड़ा सा लेट तक चलाएंगे, 12 साढ़े 12 तक, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ये तो तुमने जो बचा है आज का डिस्कशन वो कल करेंगे, पार्ट 2 वाला बचा है ना, वो कल करेंगे। हाँ सर। ठीक है चलो। सर वो आप सर ग्रुप पे भेज देंगे ना? क्या क्या? सर वो वो क्वेश्चन मतलब अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, देखता हूँ मैं भी। हाँ